हरे कृष्णा। शनिदेव दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा देवी और भगवान सूर्य देव के पुत्र हैं। नवग्रह के अंदर शनिदेव की जो स्थिति है वो बहुत ही धीमी है, क्योंकि वो ना लंगड़ा कर चलते हैं, और अगर ये किसी पर हावी हो जाए, मतलब किसी पर आ जाए इनकी राशि, तो जल्दी जाते नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया मैंने ये लंगड़ा कर चलते हैं। लेकिन ये क्यों लंगड़ा कर चलते हैं, इसकी एक कथा आती है सूर्य तंत्र के अंदर, जो मैं आपको बताता हूँ। सूर्यदेव और उसकी पत्नी जो होती है संज्ञा देवी होती हैं, वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, वो ना सूर्यदेव के प्रकाश से उसकी पत्नी सहन नहीं कर पाती उनका प्रकाश, तो इसीलिए जब सहन नहीं कर पाती तो वो अपने शरीर से एक आप ऐसा निकालिए कि अपने जैसी एक मूर्ति तैयार कर लेती हैं, जिनका नाम वो स्वर्णा रख देती हैं। वो सेम टू सेम दिखते हैं। अब तो सूर्यदेव के पास उनको छोड़कर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है। जब वो वहाँ पर रहने लग जाती है स्वर्णा के रूप में, वो उनको बताकर जाती है कि आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और आप सूर्यदेव की पत्नी बनकर यहाँ रहो, आपको एक पत्नी बनने का सुख मिलेगा। तो वहाँ पर रहती है और काफ़ी दिन तक, काफ़ी टाइम तक, समय तक। उसके बाद क्या होता है, वो ना मतलब सूर्यदेव और उनका संबंध में आने से उनके 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हो जाती हैं। तब अगर उनके पुत्रियां हो जाती हैं, मतलब संतानें प्राप्त हो जाती हैं उनको, सवर्णा को, तब संज्ञा देवी के संतानों पर ध्यान कम देती है, वो अपने संतानों पर ध्यान देने लग जाती है। तब क्या होता है, शनिदेव वहाँ पर आकर उनसे मांगते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खिला दो। तो माँ क्रोध से बोलती है, क्रोध से नहीं, माँ बोलती है कि अभी मैं भगवान को भोग लगाना है और सूर्यदेव को अर्पण करना है, फिर उसके बाद ही मैं अपने बच्चों को खिलाकर फिर तुम्हें खिलाऊंगी। शनिदेव को क्रोध आ जाता है कि माँ ने मुझे खाना क्यों नहीं दिया। तब वो अपना पैर मारने के लिए उठते हैं। तब जो स्वर्णा माता जी होती हैं वो उनको श्राप दे देती हैं कि आपका पैर कट जाएगा। तब वो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं शनिदेव, और सूर्यदेव के पास जाते हैं, पिताजी मुझे एक श्राप दे दिया है। तो सूर्यदेव समझ जाते हैं कि कोई भी माता ऐसे श्राप नहीं देती है। तो उनके पास जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये वो संज्ञा देवी नहीं है, ये सवर्णा है। तो उसके बाद वो शनिदेव से कहते हैं कि ये एक माँ का दिया हुआ श्राप है, चाहे वो आपकी माँ नहीं है तो लेकिन माँ के समान है। अगर माँ का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो आपका जो पैर है वो कटेगा तो नहीं, लेकिन आप आने वाले समय के अंदर आप लंगड़े हो जाएंगे। तो इसी प्रकार उनकी कथा है, इसलिए वो धीमी गति से चलते हैं। हरे कृष्णा।